राजस्थान और मध्य प्रदेश के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, भावी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वक्त बड़े अजीब सा डायलेमा है। राजस्थान वालों को तो पता ही नहीं डेट कब है, और मध्य प्रदेश की जो डेट है वो मई 2024 में है। प्रॉब्लम ये है कि यार इतनी दूर जब डेट होती है तो कोई बर्थडे भी आती है तो आप निकल पड़ते हैं बर्थडे मनाने। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आता है तो छोड़ते हो, यार छोड़ यार, कौन पढ़ने बैठेगा। आरपीएससी की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वाले बच्चों की कि इनके साथ जनवरी में जीके का एग्जाम आ गया और अभी मामला बहुत ज्यादा ढुलमुल हो चुका है इस चीज को लेके कि यार टाइम टेबल कैसे बनाए, चीजों को मोटिवेशन कैसे लेके आए कि यार जूलॉजी भी पढ़नी है और जीके भी पढ़नी है। और सबसे बड़ी गजब की बात है, इस टाइम टेबल को मैनेज कैसे करें। अगर टाइम टेबल बन भी जाएगा तो मैनेज कैसे करें, और मैनेज के साथ साथ ये सब कुछ करते हुए अपना जो मानसिक शांति है उसको बनाए कैसे रखें। बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। मैंने कहा भैया मेरे पास आओ। आप मेरे पास आए और मैंने कहा कि देखो सिंपल सा एक तरीका है, आप क्या करो, अपने आप को कुछ डेडलाइंस दे दो। अपने हिसाब से मैं एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ आपको। आप अपने आप को डेडलाइन दे दो कि मुझे इस दिन तक ये फिनिश करके छोड़ना है, और डेडलाइन के साथ साथ अपना असेसमेंट करना शुरू करो उस पर्टिकुलर डेडलाइन तक कि आपने वो काम पूरा किया या नहीं किया। तो डेडलाइन यानी कि आसान भाषा में बोल दो, संकल्प लो, और यहां पर असेसमेंट करते हुए अपने आप को पुरस्कार दो या अपने आप को सजा दो। नालायक तेने ये किया नहीं, तो या तो पुरस्कार दो, रिवार्ड और पनिशमेंट अपने हिंदी में बोल देंगे इसको, कि इस जगह पर आकर अपने आप को या तो रिवार्ड दो या पनिशमेंट दो। सिंपल। अगर आपने अपना टारगेट अपनी डेडलाइन तक पूरा कर लिया तो अपने आप को रिवार्ड दो, आपने नहीं किया तो पनिशमेंट दो। फिर आपने कहा काश ऐसा कोई करके देता। मैंने कहा मैं करके देता हूँ। मैंने एक शेड्यूल बनाया, मैंने कहा ऐसा करो, आपको शेड्यूल मैं बना के देता हूँ। आप 5 नवंबर तक अपना इवोल्यूशन बिहेवियर फिनिश कर दो, जिसको कि मैंने एक्चुअली शेड्यूल शुरू करवाया था हमारे बच्चों का, जो हमारे जिन्होंने आरपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर रखा है जूलॉजी वाला। एमपीपीएससी का जूलॉजी का इफेक्टिवली शुरू नहीं हो पाया, उसमें लोग इतने सारे जुड़ने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि उनके पास डेट बहुत सारी है। अभी उनके पास कुल मिलाकर 8-9 महीने, 8-9 महीने में तो इंसान बन जाता है पूरा का पूरा। फिर राजस्थान वालों को मैंने डेट दी कि भैया ऐसा है कि आप 11-12 नवंबर तक अपनी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी फिनिश कर दो, और इस दौरान में मैं 3-4 बार आप लोगों को टॉर्चर करूंगा। किस तरीके से टॉर्चर करूंगा, मैंने कहा चिड़िया उड़ करूंगा मैं, और तेज रफ्तार पर सवाल करूंगा। ये जो प्रेशर है वो इतना जबरदस्त है कि जो जो जूलॉजी वाले हमारे बच्चे, उनका इवोल्यूशन तैयार हो गया इस सेक्टर में, क्योंकि मैं रोज रोज सवाल कर रहा था। मैं उनसे बार बार सवाल कर रहा था कि रियाल्म्स क्या होते हैं, पहले आर्कटिक और नियोट्रॉपिकल, और नियार्कटिक, इसमें अंतर क्या है, जो वेलस लाइन है और वेबर लाइन है वो किसके बीच में। इस तरह के छोटे छोटे सवाल करता चला गया। तो मामला क्या हुआ, लोगों का वर्क जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, और वो रेगुलर काम कर रहे हैं। उनको 5 मिनट भी मिल रहा है तो वो अब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति जान खाएगा। ये जान खाने का तरीका, और प्लस इनका टेस्ट हमने अनाउंस कर दिया। रेगुलर में 2-2 टेस्ट लेने का अनाउंस किया कि भाई वीक में आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं, आप तैयार करो। जो वो बेइज्जती होती है ना, टेस्ट में नंबर कमाते हैं, वो सेल्फ बेइज्जती होती है, दूसरों के सामने नहीं होती। खुद को जब बुरा लगने लगता है तो आदमी सब कुछ तैयार करने लग जाता है। अब कुछ मामला ही अलग, थोड़ा कुछ कठोर चमड़ी वाले लोग होते हैं तो बात अलग है, बट यूजुअली आप लोग बड़े सेंसिटिव टाइप के होते हो, आप करते हो इस चक्कर में। यहां तक आते आते आपको एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी फिनिश करनी है, जो कि आपकी 19 नवंबर डेट है। और ऐसा करते ही आप बहुत सारा कुछ, आपकी यूनिट्स का लगभग 1-2-3-4 यूनिट्स आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी विद इन दिवाली के वैकेशंस में। ठीक है। 26 नवंबर तक टारगेट रखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल कम्युनिकेशन, आरपीएससी के सेंस में बोल रहा हूँ। एमपीपीएससी के केस में भी लगभग ये की यूनिट है। उसके बाद 3 दिसंबर तक, यानी कि वीक नंबर 5 पर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को खत्म कर दीजिए। 10 दिसंबर तक आप टूल एंड टेक्निक वाली जो अपनी यूनिट है पेपर 2 की, उसको वाइंड अप कर लीजिए। फिर फटाफट से अगले 7वें वीक पर पहले आप कोऑर्डिनेट कीजिए, और जो जनरल क्लासिफिकेशन यूनिट नंबर 1 उसको आप फिनिश कीजिए, जिससे कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके ठीक बाद आप इनवर्टिब्रेट्स को भी कर लीजिए। ऐसा करते ही आपका सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा आपने 24 दिसंबर तक फिनिश कर दिया, और इस दौरान में मैं आपके लगातार टेस्ट लेते जा रहा हूँ। 31 दिसंबर तक आप जेनेटिक्स को भी वाइंड अप कर लीजिए। यहाँ पर इसको रखने का जो हमारा पर्पस है वो ये कि भाई जीके का एग्जाम आने वाला है, और जेनेटिक्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एग्जाम, हल्की फुल्की चीज है। यहाँ पर हमने इवोल्यूशन इथोलॉजी को दोबारा रिपीट किया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर आपका जेके का एग्जाम है, तो कुछ लोग इसको रिवाइज कर लें। अगर एमपीपीएससी वाले लोग हो आप, या राजस्थान पीएससी में जिन्होंने इवोल्यूशन इथोलॉजी नहीं किया था, अगेन हल्का फुल्का टॉपिक है। आपके जीके के एग्जाम के ठीक बाद आप ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट जो है, पेपर नंबर 2 की, उस पर काम कीजिए। और 21 जनवरी आप टारगेट सेट कीजिए कि मुझे अपना
सारा सिलेबस एक बार पूरा का पूरा फिनिश कर लेना है। अगर इतना सा आपने फॉलो किया और बीच में आप मेरे साथ डेली 2 से 3 बार मिल लिए, 2 से 3 बार ही मिल लो, चलो 4 बार मिल लेते हैं। 4 बार मेरे साथ लाइव पर आप बैठ लीजिए, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि चीज़ें की जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है, नहीं सर अभी तो टाइम ही नहीं है। वो जुलाई में लोग कहते थे कि एग्ज़ाम तो आने वाला है, अब क्या कोचिंग जॉइन करें? एग्ज़ाम आगे खिसक गया। अभी फिर आप कह रहे हो एग्ज़ाम तो आने वाला है, इतने शॉर्ट टर्म के लिए क्या कोचिंग जॉइन करें? आप बार-बार अपने आप को पीछे दौड़ा रहे होते हो। सच बात तो ये है कि आप खुद अपने आप को पीछे लेके जा रहे होते हो। आप खुद नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। जब बार-बार हम आके कह रहे हैं कि भैया ऐसे काम कर लो, तो ज़ाहिर-सी बात है लगिए, थोड़ा-सा अपने उस इनर्शिया से बाहर निकलिए, अपने उस जड़त्व से बाहर निकलिए, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए कि इस शॉर्ट टारगेट्स को आपको कैसे भी करके अचीव करना है। हर बार आपकी जो जो प्रमाद है ना, आपका जो आलस्य है, वो आपको नए-नए तरह के बहाने देगा, नहीं यार काहे को इतना सारा काम किया जाए। ऐसे चमत्कार नहीं होगा, जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, वो बहुत-बहुत बार चीज़ों को प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको कि मैं जानता हूँ। वो लोग गजब का कर रहे हैं काम, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी जगना पड़ेगा, थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा।